ओड वन आउट। ओड वन आउट। यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा इसमें चार ऑप्शन दिए होंगे। कितने ऑप्शन हो गए? चार ऑप्शन। चार में तीन ऑप्शन ऐसे होंगे जो तीन तो एक दूसरे से रिलेट करेंगे, लेकिन जो एक ऑप्शन होगा वो सबसे अलग होगा। तो वही क्या होगा? हमारा आंसर। देखते हैं हमारे पास किस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है ऑप्शन ए। क्या पूछा है इसमें? इसमें दिया है 5:128। उसके बाद ऑप्शन जो बी है उसमें दिया है 3:30। उसके बाद ऑप्शन जो सी है उसमें दिया है 7 रेशियो। क्या दिया है? 7:352। और जो ऑप्शन डी है उसमें दिया है 1:4। इस तरह से चार ऑप्शन है। अब इनमें जो ऑप्शन है इनमें क्या होगा कि तीन जो ऑप्शन होंगे वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और जो एक ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ओड। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं। यहाँ देखते हैं 5 का हम क्या करेंगे? क्यू। जब हम 5 का क्यू और कितना +3। देखिए 5 का क्यू कितना होता है? 125 +3 तो कितना आया? 128। कितना आया? 128, जो कि यहाँ पर है। अब उसके बाद ऑप्शन बी में क्या किया? अभी हमने 3 का क्यू करेंगे, उसके बाद कितना करेंगे? 3+। तो यहाँ देखिए 3 का क्यू कितना होता है? 27। 3 का क्यू होता है 27 +3 तो कितना होगा? 30, जो कि यहाँ पर है। तो इस तरह से हमारे पास दो ऑप्शन रिलेट हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी है यहाँ पर 7 का जब हम क्यू करेंगे और +3, तो यहाँ पे 7 का क्यू कितना होता है? 343। और उसके बाद +3 तो हमारे पास कितना होगा? 343 में 3 प्लस करेंगे तो होगा 346। यहाँ पे कितना है? 352। तो यही ऑप्शन क्या अलग है? ठीक है, यही ऑप्शन हमारा क्या होगा? आंसर। अब ऑप्शन डी, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ 1 का जब क्यू करेंगे, क्या कर रहे हैं? 1 का क्यू +3 तो 1 का क्यू 1+3 तो कितना होगा? 4। कितना हुआ? 4। तो देखिए हमारे पास ए बी सी एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड, लेकिन जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी वो क्या है? अलग है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है? राइट आंसर। ए बी डी ये क्या एक दूसरे से रिलेटेड, और ऑप्शन डी क्या अलग है सबसे। तो यही क्या होगा? हमारा राइट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। हमसे क्या पूछा है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारे पास। अब इसमें जो पूछा गया वो पूछा गया है, ऑप्शन ए है इसमें क्या दिया है? 3:33। ऑप्शन जो बी है 2। अब यहाँ पे जो ऑप्शन ए उसमें दिया है 10:33। ऑप्शन जो बी है उसमें दिया हुआ है 2:9। अब ऑप्शन जो सी है उसमें दिया हुआ है 8:29। और ऑप्शन जो डी है उसमें दिया हुआ है 6:28। 6:28। अब इस तरह से जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या होगा? तीन ऑप्शन एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, और जो एक ऑप्शन होगा वो क्या होगा? इन तीनों से अलग। तो जो अलग होगा वही क्या होगा? हमारा राइट आंसर। अब हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले ए को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 और +3। ठीक है, 10 का 3 में मल्टीप्लाई तो 30। 30 में +3 करेंगे तो कितना होगा? 33। कितना होगा? 33, जो कि यहाँ पर है। अब उसके बाद यहाँ देखिए 2 मल्टीप्लाई कितने बार किया था? 3 बार। और प्लस कितने किए थे? 3। तो 2 3 या 6, 6 में 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 9। कितना होगा? 9। अब यहाँ पे देखिए 8 कितने प्लस कर रहे हैं? 3। कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 ऐड कितने कर रहे हैं? 3। 8 3 या 24। 24 और 3 तो 27।
यहाँ पे क्या है 29, यहाँ पे क्या है 29, तो ये ऑप्शन हमारा मैच नहीं हो रहा है इससे। ठीक है, अब एक बार एक ऑप्शन डी को देखते हैं। 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3, 6 3 या 18, 18 प्लस 3 तो कितना होगा 21, जो कि यहाँ पर है। तो इस तरह से हमारे पास ए बी और डी ऑप्शन मैच कर रहे हैं, लेकिन जो ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन सी क्या है, ए अलग है। तो ऑप्शन सी क्या है, ए क्या है हमारा राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या पूछा है और उसको हम किस तरह से करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में दिया है HGF, क्या है HGF। उसके बाद जो ऑप्शन बी है उसमें दिया है RQP। ऑप्शन जो सी है उसमें दिया हुआ है UVW, क्या है UVW। और जो ऑप्शन डी है इसमें दिया है LXK, क्या है LXK। अब यहाँ देखें H का कोड कितना होता है 8, G का 7, F का 6, कितना होगा 6, R का कोड 18, Q का 17, P का 16। इसके बाद यहाँ देखें U का कोड 21, B का 22, W का 23, L का 12, X का 24, K का 11। अब हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर और थर्ड लेटर, फर्स्ट और थर्ड को क्या कर देंगे प्लस। जब हम फर्स्ट और थर्ड को प्लस करेंगे तो फर्स्ट पे कितना 8 है, थर्ड पे क्या है 6, 8 और 6 कितना होगा 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7, कितना आया 7, 7 कहाँ पर है बीच में। ठीक है, तो हमारा ये लेटर आ गया जी। अब यहाँ पे इसी तरह से फर्स्ट और थर्ड को प्लस करेंगे तो यहाँ पर R 18 पर है और P कितने पर है, P जो है वो दिया है 16 पर। तो यहाँ पे कितना होगा 34, 34 डिवाइड कितने से कर रहे हैं 2 से, जब 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 17, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास दो ऑप्शन मैच हो गए। अब यहाँ देखिए 22 नहीं 21, 23, 21 और 23 को जब प्लस करेंगे तो कितना होगा 44, और उसके बाद डिवाइड कितने से कर रहा है 2 से, तो कितना आया 22, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 3 ऑप्शन मैच हो गए, तो ऑफकोर्स यही राइट आंसर होगा। चाहते से चेक कर लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड को जब प्लस करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर होगा 12 और 11, तो यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 23, 23 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा, तो यहाँ पर कितना है 11.5, तो यहाँ पर कितना है 24, तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन जो डी है वो क्या होगा राइट आंसर। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब इसके बाद देखते हैं हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, दिया हुआ है, क्या दिया है हमें, इसी तरह से हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अब यहाँ पर देखते हैं जो हमें दिया है, क्या दिया है 7 7 3 43, कितना 7 3 43 माइनस 3 31, माइनस 331। उसके बाद यहाँ देखते हैं हम, अब यहाँ देखते हैं ऑप्शन बी हमें क्या दिया है। ऑप्शन जो बी है उसमें दिया है, क्या दिया 6 2 16, उसके बाद दिया है 206। इसी क्रम में ऑप्शन जो सी है उसमें दिया है 5 125, उसके बाद 1 कितना दिया है 115। उसके बाद जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन जो डी है उसमें दिया हुआ है, ऑप्शन डी में 4 क्या है
64, उसके बाद 54, कितना 54। अब यहाँ पर कितने तीन लेटर, तीन ऑप्शन है वो क्या होंगे, मैच होंगे, और एक जो ऑप्शन है वो क्या होगा, वो मैच नहीं होगा। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले यहाँ देखते हैं ए जो 7 है, यहाँ पे सॉल्व इसे करते हैं। जो ए कितना है 343, 7 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 343। अब आगे क्या हुआ 331, 331। तो यहाँ कितने का डिफरेंस आ गया, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया 12 का, कितने का 12 का, ठीक है। ये जो है 7 का क्यू है, उसके बाद कितने माइनस हो गए 12, तो कितना होगा 331, ठीक है 331। अब यहाँ देखिए यहाँ कितने, अब यहाँ देखिए जैसे यहाँ क्यू हुआ तो 6 का क्यू कितना होगा, 6 का क्यू होगा 216, उसके बाद यहाँ पे कितना आया 206, तो यहाँ पर कितने माइनस हुए 10, तो यहाँ कितना आया 206। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 10 माइनस हुआ, यहाँ पे 12, तो यहाँ अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 5 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा 125, और माइनस कितने का, अब यहाँ पे कितना हुआ 115, तो कितना माइनस हो गया 10, तो कितना है 115। तो यहाँ पे दो ऑप्शन मैच हो गए। अब उसके बाद देखिए ऑप्शन डी में 4 का जब हम क्यू करेंगे तो कितना आएगा 64, उसके बाद यहाँ 54, तो कितना माइनस हो गया 10, तो यहाँ पर कितना हो गया 54। अब देखिए डी, सी और बी ऑप्शन मैच है, लेकिन जो ऑप्शन ए है, ए इनसे मैच नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर। ऑप्शन जो ए है इसका क्या है राइट आंसर। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी तरह से ऑप्शन ए दिया गया है, क्या है टी वी आर, और जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में दिया गया है डी ई डी, क्या है डी एफ बी। ऑप्शन जो सी है उसमें दिया है क्यू एस ओ। ऑप्शन जो डी है उसमें दिया है के जी आई, क्या है के जी आई। इस तरह से हमारे पास कितने ऑप्शन है 4 ऑप्शन। अब यहाँ पे कितने 3 ऑप्शन एक दूसरे से मैच करेंगे, और जो एक लेटर है, एक जो ऑप्शन है वो इनसे मैच नहीं करेगा, तो वही क्या होगा हमारा राइट आंसर। यहाँ पे देखिए टी कितने पर है 20 पे, बी का कोड 22, आर का कोड 18, क्यू का कोड 17, एस का कोड 19, ओ का कोड 15। अब इसी के बाद देखिए यहाँ पे डी का कोड कितना होता है 4, एफ का 6, बी का 2 होता है, के का कितना होता है 11, जी का 7, आई का 9। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 20 से, यहाँ देखिए 20 से 22 हुआ तो कितना हो गया +2। अब 22 से 18 हो गया तो यहाँ क्या हुआ माइनस, माइनस कितना हुआ 4, कितना हुआ -4। अब ऐसे ही हम इसको देखें, यहाँ पर 17 से 19 हुआ तो यहाँ पर कितना हो गया +2। अब 19 से 15 हुआ तो कितना हो गया -4, कितना होगा -4। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे डी कितने पर है 4 पर, और एफ है 6 पर, तो यहाँ पर कितना हुआ +2। अब एफ 6 पर है, बी 2 पर, तो यहाँ पर भी कितना हो गया -4। अब इस तरह से हमारे पास 3 ऑप्शन ए बी सी मैच हो गए, तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा राइट आंसर।
एक बार इसे हम चेक करें तो यहाँ पे देखिए 11 से 7 हुआ तो यहाँ पर कितना हो गया -1, 7 से 9 हो गया तो +2। तो ये ऑप्शन क्या है हमारा राइट आंसर। ए क्या है, इनसे भिन्न ऑप्शन है। ठीक है, तो ये क्या है, सभी ऑप्शन मैच है लेकिन ये ऑप्शन मैच नहीं, तो यही क्या होगा हमारा राइट आंसर। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, दिया हुआ है ऑप्शन ए में, जो क्या दिया है हमें, ऑप्शन ए में दिया गया है 153 डैश 151, उसके बाद डैश फिर क्या 147। अब उसके बाद जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में दिया गया है 171 डैश 169, उसके बाद डैश, उसके बाद दिया 167। अब इसके बाद जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में दिया है 183 डैश 181, उसके बाद डैश है 179। ऑप्शन जो डी है क्या दिया है हमारे पास, दिया है 201, उसके बाद डैश 199 डैश 197। इस तरह से हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में जो एक लेट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, अलग होगा, 3 एक जैसे, तो जो अलग होगा वही क्या होगा हमारा राइट आंसर। अब यहाँ देखते हैं सबसे पहले 53 से 51, 153 से 151 हुआ तो कितना हो गया माइनस कितना 2। अब 151 से 147 तो यहाँ कितना हो गया -4, कितना हुआ -4। अब उसके बाद यहाँ देखिए 171 से 169 तो यहाँ पर कितना हुआ -2। ठीक है, अब उसके बाद 169 से 167 तो यहाँ पर भी कितना हुआ -2। अब यहाँ दोनों ऑप्शन अलग हैं। अब उसके बाद यहाँ देखते हैं 183 से 181 तो यहाँ पर कितना हुआ -2, कितना हुआ -2। अब 181 से 179 तो यहाँ पर भी कितना हुआ -2। अब देखिए यहाँ पर बी और सी ऑप्शन मैच है। ठीक है, तो ए बी ऑप्शन इन्हीं से क्या होगा मैच, तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट। देखते हैं यहाँ पर 201 से 199 तो कितना हो गया -2। अब 199 से 197 तो यहाँ कितना हुआ 2 माइनस। तो अब यहाँ पे देखिए बी सी डी ऑप्शन तीनों एक दूसरे से मैच हो रही हैं, लेकिन जो ऑप्शन ए है ए क्या इनसे अलग है, तो ऑप्शन जो अलग है वही क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन जो ए है वो क्या है राइट आंसर। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हमारे पास क्या है। अब क्वेश्चन 7 है हमारे पास। 7 में क्या दिया गया है हमें, 7 का ऑप्शन ए क्या दिया है एफ डी बी। ऑप्शन जो बी है उसमें दिया है क्या है जेड एक्स बी, क्या है जेड एक्स बी। और जो ऑप्शन सी है उसमें दिया गया है जे आई जी, क्या है जे आई जी। ऑप्शन जो डी है इसमें किस तरह से है एल जे एच, क्या है एल जे एच। अब यहाँ देखते हैं सबसे पहले हम इनका क्या कोड लिखेंगे, तो एफ का कोड कितना होता है 6, डी कितने का 4 पर, बी 2 पर, जेड कितने पर होता है 26 पर, एक्स 24, बी 22, इसी तरह से जे कितने पर है 10 पर, आई 9 पर और जी 7 पर, एल कितने पर होता है 11, एल होता है 12 पे, जे 10 पर, एच 8 पर। अब यहाँ देखिए यहाँ पर सभी ऑप्शन में -2 -2
-2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे -1 हो रहा है, तो यही क्या होगा हमारा ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर बिना सॉल्व किए। चाहे तो अब ऐसे हम देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए F6 से क्या हो गया 4, F जो 6 है और D4 पर, तो इनकी जो माइनस हुआ कितना हुआ -2। अब D4 पर B2 पर यहाँ कितना माइनस हुआ 2, ठीक है। अब Z26 पर है X24 पर, तो कितना हुआ -2, X24 B22, तो यहाँ पर कितना हुआ -2, कितना हुआ -2। यही देखिए फिर से L12 पे J10 पर, तो यहाँ कितना हुआ -2, J10 पर H8 पर, तो यहाँ पर भी क्या हुआ -2। अब तीनों ऑप्शन मैच है, तो ये क्या होगा अलग होगा। 10 से 9 हो गया तो -1, 9 से 7 हो गया तो -2, तो यही क्या है राइट आंसर। बिना सॉल्व किए आंसर मिल गया। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ऑप्शन ए देखिए यहाँ पर क्या दिया है। ऑप्शन जो दिया गया है वो दिया है, क्या दिया है 92-72 52 क्या है 52। इसके बाद ऑप्शन जो बी है दिया है, ऑप्शन बी में क्या दिया 76 माइन 76-56, उसके बाद 36। ऑप्शन जो सी है इसमें दिया है 98-78, उसके बाद 56। अब ऑप्शन जो डी है इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है 88 68, यहाँ पे 48। इस तरह से ऑप्शन दिए हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बिना सॉल्व किए इसको कैसे हम ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। सभी के लास्ट का लेटर 2 है, ठीक है। इसमें सभी के लास्ट का लेटर क्या है 6, इसमें सभी का लास्ट का लेटर क्या है 8। अब इसके जो लास्ट का लेटर यहाँ पे क्या हो गया 6 है, तो ये क्या हो गया ऑप्शन अलग है, तो यही क्या होगा इसका राइट आंसर है। यही क्या है इसका राइट आंसर है। अगर हम चाहते तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 92 से 72, 92 से 72 हुआ तो कितना हो गया -20, कितना हो गया -20। अब उसके बाद 72 से 52, तो यहाँ पर भी कितना हुआ -20, कितना हुआ -20। अब यहाँ 56 से, यहाँ पे 76 से 56 कितना हो गया -20। फिर यहाँ 56 से 36, तो यहाँ पर भी कितना हुआ -20। अब यहाँ देखते हैं इसका 98 से 78, तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर भी हुआ -20, कितना हुआ -20। अब यहाँ पर -20 नहीं हुआ, यहाँ पे कितना हुआ 78 से 56 जब माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, कितना बचा यहाँ पर जो है 22, कितना है 22 हो गया। अब यहाँ देखिए 88 से 68 माइनस